पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया तो पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को माला पहनाकर जीत का श्रेय देते दिखे। पांच राज्यों में चुनाव, 5 में 3 जगह बीजेपी का कमल खिल गया। इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिखा। जश्न में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पारंपरिक बंगाली परिधान धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें देखने लायक रहीं, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। उसमें से एक तस्वीर वो रही जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते दिखे। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का चेहरा तब खिल उठा जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी उस माला को खुद पहनने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को पहना देते हैं, मानो इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते, वैसे ही बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज गया। आज का ये दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया है, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब महज 8 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार थी। आज 2026 में देश के 22 राज्य भगवा रंग में रंग चुके हैं, जहां या तो अकेले बीजेपी की सरकार है या फिर सहयोगियों के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी।
बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हासिल की। बीजेपी ने 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंका। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया, तो ममता बनर्जी की पार्टी 100 के अंदर ही सिमट गई। खुशी में झालमुड़ी खाओ। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी उलटफेर हो गया है। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी है सरकार। बीजेपी का पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिखाया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म किया था। अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। बीजेपी ने अभेद माने जा रहे ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां और 4 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की, तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर जोड़ा फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुरी खाते, बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए और बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते दिखे। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के कार्डर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। अपनी रैलियों में भी अमित शाह पूरे धुरंधर अंदाज में नजर आए। शाह ने 27 अप्रैल तक बंगाल में डेरा डाले रखा। उन्होंने 21 अप्रैल की रात को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जो 5 संगठनात्मक डिवीजनों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए रणनीति पर केंद्रित थी और इसी रणनीति ने ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिख दी। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 3500 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ पहले से खड़े मुद्दे थे। कमजोर सीटों की पहचान कर रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां लेफ्ट कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 साल में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख दी थी जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके। नतीजा कोलकाता से दिल्ली तक जश्न ही जश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार जीत का जश्न सिर्फ बंगाल ही नहीं, दिल्ली से पटना तक देखा गया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं का आभार जताने पहुंचे तो दिल्ली से पटना बीजेपी दफ्तर तक जोश देखते ही बन रहा था। बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इस अद्भुत जीत को लेकर के आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंचे हैं और वो जोश जो है वो यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है। जो आप जरा देखिए, ये बीजेपी कार्यालय है और हाथों में मुट्ठी बंद किए हुए यहाँ पे श्रेयसी सिंह है, यहाँ पे संजय सरावगी है, यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। तो ये जो जश्न है, ये जो उत्साह है वो बीजेपी कार्यालय पटना में दिखाई पड़ रहा है। और ये तमाम जो महिलाओं को आप देख रहे हैं जिस उत्साह के साथ देखने में आ रहा है और ये आप देख रहे हैं और ये जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीजेपी के यहाँ पे जीत के बाद प्रधानमंत्री जो है मोदी जब दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, राष्ट्रीय कार्यालय, इतना जोश है प्रधानमंत्री, बहुत जोश है। बंगाल में बीजेपी सरकार, एक एक कार्यकर्ताओं में आज जोश है। जितने सैकड़ों परिवारों ने बलिदान हो गए बंगाल के लिए और आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूरे देश के असंख्य कार्यकर्ताओं में, सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। बहुत बड़ी जीत है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन देखने के लिए मिलेगा। वी आर सो हैप्पी। बीजेपी कार्यालय से प्रधानमंत्री को सुनना कितना निश्चित रूप से देखिए, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जनता, अपने कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होता है और ये जोश बंगाल के जीत का असर का है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत में झालमुड़ी का स्वाद घुल गया है। जीत का जश्न झालमुड़ी के सियासी स्वाद के साथ मन रहा है। पीएम मोदी ने झारग्राम में झालमुड़ी खाई थी। अब बंगाल में बीजेपी की विजय पताका लहराने के बाद हर तरफ झालमुड़ी का जलवा है। मूली खिलाओ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का इस्तेमाल? झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद हर तरफ झालमुड़ी का जलवा है। बंगाल में बीजेपी की ये जीत सबसे बड़ी है और इस जीत के जश्न में मिठाई से ज्यादा झालमुड़ी बंट रहा है। सियासत में झालमुड़ी का स्वाद छा चुका है। ये तस्वीर है पटना की, जहां बीजेपी कार्यकर्ता झालमुड़ी खाकर जश्न में डूबे हैं। जो सभी लोग वहां पे कहीं न कहीं प्रचार करने गए थे, सभी लोग की जीत हुई या विपक्ष के लोगों को हम लोग आज तीखा झालमुड़ी खिला रहे हैं। ऐसी जीत होती है तो लड्डू बांटे जाते, जलेबी बांटी जाती है, लेकिन इस बार झालमुड़ी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। निश्चित तौर पर झालमुड़ी के साथ लड्डू भी है, दोनों चीज का वितरण हम लोग आज फ्री में कर रहे हैं। अब पटना में बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर ही देख लीजिए। बंगाल में जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में झालमुड़ी का स्टॉल लगा दिया गया। बीजेपी नेता झालमुड़ी खाकर जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं। ये बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के स्वाद के साथ झालमुड़ी तैयार की गई है। झालमुड़ी बहुत स्वादिष्ट है और माननीय प्रधानमंत्री ने बंगाल में जाकर झालमुड़ी खाया, पूरे बंगाल के लोगों का दिल जीत लिया। झालमुड़ी खाकर जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर है जमशेदपुर की। जुबली पार्क में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी विक्रेताओं के साथ मिलकर जश्न मनाया और लोगों को मुफ्त में झालमुड़ी खिलाई गई। हमारे देश के मोदी जी झालमुड़ी खाए, वही खुशी में हम लोग भी आज मुड़ी खिला रहे हैं सबको। अथक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे पिछले कई वर्षों से वहाँ पे संघर्ष जारी था। अंततः संघर्ष पे आज विराम लगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बंगाल के प्रचंड जीत पर और मोदी जी के द्वारा जो झालमुड़ी खाकर बंगाल में चुनाव हम लोग जीते हैं, उसी के खुशी में आज हम लोग जमशेदपुर में झालमुड़ी खाकर और यहाँ पर आम कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी खिलाकर और बंगाल का जीत का जश्न मना रहे हैं। बंगाल में जीत का झालमुड़ी स्वाद बीजेपी के हर कार्यकर्ता को भा रहा है।
पीएम मोदी ने बंगाल के झारग्राम में झालमुड़ी खाई और फिर ममता बनर्जी पर झाल वाला तंज कसा। अब झालमुड़ी में सियासत का स्वाद घुल चुका है। जीत के जश्न में झालमुड़ी का जलवा है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, शैलेंद्र के साथ जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बिहार के सासाराम में जश्न का अनोखा अंदाज देखने को मिला। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और लोगों के बीच झालमुड़ी बांटकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने का मजाक उड़ाना जनता को पसंद नहीं आया, जिसका जवाब चुनाव में मिला। इसी खुशी में सासाराम में भी झालमुड़ी बांटकर जश्न मनाया गया। कई राज्यों में भाजपा की जीत के बाद सासाराम में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ झालमुड़ी आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग झालमुड़ी बांट रहे हैं और झालमुड़ी खा रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं आप लोग? झालमुड़ी हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बंगाल में झालमुड़ी खाए तो ममता दीदी को बड़ा बुरा लगा था। हम लोगों ने उसी दिन बोला था 4 मई ममता गई, इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। मैं वहाँ की दोतुल जनता का कोटि कोटि आभार अभिनंदन स्वागत करता हूँ। झालमुड़ी बांटा जा रहा है। झालमुड़ी का लोग जो है वो सेवन एक दूसरे को दे रहे हैं। तो जिस तरह से झालमुड़ी ट्रेंडिंग में चला है, ये झालमुड़ी क्यों बांट रहे हैं जी? अरे झालमुड़ी खा के प्रधानमंत्री जी ममता जी को झाल बजाने के लिए भेज दिए बांग्लादेश में। झालमुड़ी जितना फायदेमंद चीज है उसको क्या पता है, इसलिए आज सनातन का जीत हुआ है। सनातन का जो विरोध करेगा इसी तरह सनातन उस पर तमाचा मारने का काम करेगा। क्या नाम है? सनी देव चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा होता है। झालमुड़ी का बड़ा प्रचलन है जी। हाँ, झालमुड़ी हम लोग खा रहे हैं, बंगाल का फेवरेट डिश है। और आज जो है 4 मई को श्यामा प्रसाद जी का जन्म दिवस है। आज हम लोग के लिए, बीजेपी के लिए हम लोग की गर्व की बात है और ये हम लोग की ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बिहारी 100 पे भारी, आज पता चल जाएगा ममता बनर्जी। झालमुड़ी बहुत ट्रेंडिंग में है और लोग जो है वो खासकर भाजपा कार्यकर्ता झालमुड़ी का वितरण कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और देखिए 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव के रिजल्ट पर पूरे देश की नजर थी। बीजेपी ने अकेले 2 और सहयोगियों के साथ 3 राज्यों में जीत दर्ज की। केरल में कांग्रेस गठबंधन को जीत नसीब हुई तो तमिलनाडु में विजय राजनीति के सुपरस्टार बनकर उभरे। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में खिला कमल। असम में हिमंता की हैट्रिक। तमिलनाडु में विजय पथ। केरलम में कांग्रेस का जश्न। पुडुचेरी में एनडीए की जीत का जश्न। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव के नतीजों से कहीं खुशी तो कहीं मायूसी की लकीरें खींच गई। सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को उखाड़ फेंका और पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने असम में प्रचंड जीत हासिल की। असम में बीजेपी वाली हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने हैट्रिक लगाई है। असम में कांग्रेस गठबंधन काफी पीछे रह गया। एक बहुत बड़ा उलटफेर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में देखने को मिला, जहां सुपरस्टार विजय ने पारंपरिक राजनीति के किले को ढहा दिया। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और विजय किंग मेकर। दक्षिण के राज्य केरलम की राजनीति ने भी एक बार फिर करवट ली है। 2026
में एलडीएफ की जगह यूडीएफ की सरकार बनी, जहां एक और कमजोर होती कांग्रेस को सहारा मिला, तो इसी के साथ पूरे देश से लेफ्ट की आखिरी सरकार का सफाया भी हो गया। अब बात 5वें चुनावी राज्य पुडुचेरी में बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यानी देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की और बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक का वक्त।